हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो सुनने में तो बच्चों की स्टोरी लगती है, बट एक्चुअली में वो हिस्ट्री का एक पॉलिटिकल डार्क ट्रुथ एक्सपोज करती है। और मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज ऑरवेल के मास्टरपीस द एनिमल फार्म की। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है। बुक का हर एक एनिमल और हर एक इवेंट हिस्ट्री के लोगों और सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। इमेजिन करो एक फार्म जहाँ पर सभी एनिमल्स अपने इंसान मालिक से तंग आकर उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। हैप्पी एंडिंग राइट? बट यू आर रॉन्ग। आज हम इस वीडियो में इस आइकॉनिक बुक को उसके रियल हिस्टोरिकल टाइमलाइन के साथ डिकोड करेंगे। सो हिट दैट लाइक बटन एंड लेट्स डाइव इनटू द डार्क वर्ल्ड ऑफ द एनिमल फार्म। स्टोरी शुरू होती है मैनोर फार्म में, जिसका ओनर है मिस्टर जोन्स, जो कि एक बहुत ही शराबी और एक केयरलेस इंसान है। एक रात एनिमल फार्म का सबसे रेस्पेक्टेड एनिमल, एक पिग जिसका नाम द ओल्ड मेजर है, सभी जानवरों को एक सपना सुनाता है, एक ऐसी दुनिया का जहां ह्यूमंस नहीं होंगे। वो उन्हें एक रिवोल्यूशनरी सॉन्ग सिखाता है, द बीट्स ऑफ इंग्लैंड। जब मिस्टर जोन्स एनिमल्स को खाना देना भूल जाता है तो भूख से तड़पते हुए एनिमल्स अटैक कर देते हैं और मिस्टर जोन्स को फार्म से भगा देते हैं हमेशा के लिए। और उस फार्म का नाम मैनर फार्म से चेंज कर दी एनिमल फार्म कर देते हैं। अब इसका एक रियल हिस्ट्री कनेक्शन बताता हूँ। ये वही है जो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के टाइम हुआ था। मिस्टर जोन्स रिप्रेजेंट करता है रशिया के एक क्रूर राजा ज़ार निकोलस II को, और ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट करता है कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन को, जिन्होंने कम्युनिज्म का आइडिया दिया था और कहा था कि सारी पावर्स वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए। और ये रिवेलियन थी 1917 की रशियन रेवोल्यूशन, जहां जनता ने राजा को हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। अब फार्म्स एनिमल्स का था और जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे पिग्स, उन्होंने लीडरशिप ले ली। उनमें दो मेन लीडर्स थे, नेपोलियन एंड स्नोबॉल। पिग्स एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसे एनिमलिज्म कहा गया, और बर्न की वॉल पर 7 कमेंडमेंट्स पेंट कर दिए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल था ऑल एनिमल्स आर इक्वल। शुरू में सब कुछ परफेक्ट था। बॉक्सर नाम का एक हॉर्स जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन जल्दी ही काऊ का मिल्क और फार्म के एप्पल्स गायब होने लगे। पिग्स ने उन्हें अपने लिए रिजर्व कर लिया था, ये बोलकर कि ब्रेन वर्क के लिए उन्हें इसकी जरूरत है। और इसका इसकी कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ पर एनिमलिज्म का मतलब है कम्युनिज्म। शुरू में यूएसएसआर में सब कुछ इक्वल होने की बात हुई, लेकिन रियल लाइफ में कम्युनिस्ट लीडर्स और उनके ऑफिशियल्स ने अपने लिए आम जनता से ज्यादा प्रिविलेज देना शुरू कर दिया, और इक्वलिटी का नाटक बस पेपर पर ही रह गया। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। स्नोबॉल चाहता था कि फार्म में एक विंडमिल्स बनाया जाए जिससे एनिमल्स की लाइफ इजी हो। जब विंडमिल के आइडिया पर वोटिंग होने वाली थी, तब नेपोलियन अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। उसने सीक्रेटली 9 डॉग्स को बड़ा किया था और वो इन 9 डॉग्स को अटैक करने के लिए स्नोबॉल पर छोड़ देता है। स्नोबॉल अपनी जान बचाकर भाग जाता है और नेपोलियन अकेला इस फार्म का डिक्टेटर बन जाता है और सारी डेमोक्रेटिक मीटिंग्स कैंसिल कर देता है। इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन बताता हूँ। ये हिस्ट्री का सबसे फेमस पावर स्ट्रगल है, और स्नोबॉल है लियोन ट्रोत्स्की, जो एक विजनरी लीडर था, और नेपोलियन है जोसेफ स्टालिन, जो एक पावर हंग्री था। और नेपोलियन के 9 डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टालिन की सीक्रेट पुलिस केजीबी को। जैसे नेपोलियन ने डॉग्स का यूज करके स्नोबॉल को निकाला, और वैसे ही स्टालिन ने अपनी पुलिस का यूज करके 1927 में ट्रोत्स्की को निकाल दिया और अकेला देश का डिक्टेटर बन गया। अब एनिमल्स की लाइफ नर्क बन चुकी थी। विंडमिल गिरने पर नेपोलियन इसका इल्जाम स्नोबॉल पर डाल देता, और इसके बाद शुरू होता है टेरर का रेन। जो भी एनिमल नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ भी बोलता, उसे कन्फेस करवाकर उन डॉग्स के थ्रू मार दिया जाता। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है बॉक्सर की डेथ पर। बॉक्सर जो बूढ़ा और बीमार हो चुका था, मेहनत करते करते एक दिन गिर जाता है। पिग्स प्रॉमिस करते हैं कि उसे हॉस्पिटल भेजेंगे, बट एक्चुअली में उसे एक हॉर्स स्लॉटर में बेच देते हैं ताकि उन्हें विस्की के लिए पैसे मिल सके। नेपोलियन के ब्रूटल एग्जीक्यूशंस पॉइंट करते हैं स्टालिन के द ग्रेट पल्च की तरफ, जहां स्टालिन ने अपने ही लोगों को झूठे आरोप लगाकर मरवा दिया था। और बॉक्सर रिप्रेजेंट करता है रशियन वर्कर क्लास को, जिन्होंने सिस्टम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उसके लिए अपना खून पसीना एक किया, और जब एंड में उनकी बॉडी ने जवाब दे दिया तो सरकार ने उन्हें कचरा समझकर फेंक दिया। काफी साल बीत गए, लेकिन एक दिन एनिमल्स एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो उन्हें हैरान कर देता है। पिग्स अब 2 पैरों पर चलने लगे थे, और बार्न की वॉल पर अब 7 रूल्स नहीं, बस एक ही रूल था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। स्टोरी के एंड में ह्यूमंस और कुछ पिग्स बैठकर टेबल पर
कार्ड्स खेल रहे होते हैं। बाहर खड़े एनिमल्स जब विंडो से अंदर देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि कौन पिग है और कौन इंसान। पिग्स बिल्कुल उन ह्यूमंस के जैसे बन चुके थे जिन्हें उन्होंने सालों पहले भगाया था। चलो इसका एक हिस्ट्री कनेक्शन बताता हूँ। ये एंड सीन रिप्रेजेंट करता है 1943 का तेहरान कॉन्फ्रेंस को, जहां स्टालिन ने बैठकर एक कैपिटलिस्ट लीडर विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ हाथ मिलाया। ऑरवेल दिखाना चाहते थे कि एंड में रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये निकला कि नए कम्युनिस्ट लीडर्स और पुराने क्रूल कैपिटलिस्ट के बीच में कोई फर्क नहीं रह गया। दे बिकेम द वेरी मॉन्स्टर दे सॉ टू डिस्ट्रॉय। सो दोस्तों, एनिमल फार्म सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और करप्ट पॉलिटिक्स का एक आईना है। और ये हमें सिखाता है कि अगर जनता अनपढ़ और ब्लाइंड फॉलोअर बन जाए तो पावर किसी भी इंसान को डिक्टेटर बना सकती है। आपको हिस्ट्री और फिक्शन का ये कनेक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।